Good morning, students. Myself Shiv Arora. Today I am here for our chapter number 5 of English 2 of class 6, possessive case of nouns. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर है, मैंने आपको 1 2 3 चैप्टर्स करा दिए थे। जो फोर्थ चैप्टर है वो हमने सेकंड सेम के लिए रखा है, वो हम थोड़ा अलग से सेकंड सेम में देखेंगे। ओके, हमारा यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर है पजेसिव केस ऑफ नाउन्स। अब यहाँ पे जो इसके कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स, हम वो देख लेते हैं। क्या रूल्स है? द पजेसिव केस ऑफ नाउन इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग एस which is called the apostrophe s to the noun। अब यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स हमें कि जो पजेसिव केस ऑफ नाउन है, जो इसका पजेसिव केस ऑफ नाउन में क्या होता है, यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग। हमेशा कोई भी पजेसिव केस के पीछे क्या ऐड करा गया था? apostrophe s ऐड करा गया होता है। ओके, बट इन सेम केस some cases only the apostrophe is used and the letter s is omitted। but कुछ केस में क्या होता है पजेसिव केस के अंदर कि मोस्टली ज्यादातर केस में अपोस्ट्रोफी एस यूज करा गया था, बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है खाली अपोस्ट्रोफी अकेले का यूज करा गया होता है। और वहां पे क्या होता है, एस वहां पे ओमिटेड होता है, मींस वहां पे एस लगता है नहीं। ओके, अब जो इसके बाद का जो रूल्स है हम वो देख लेते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स। और ये जो मोस्ट रूल्स है, सारे के सारे रूल्स आपको क्या स्टूडेंट्स नोटबुक में लिखने भी है। ओके, और इसको अच्छे से समझने भी है। अब जो हमारा फर्स्ट रूल है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, द apostrophe s is used with the singular noun and the plural noun are not ending in s। अब यहाँ पे मार्क बोले जो apostrophe s है वो हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, और वो हमेशा नॉट एंडिंग इन एस, और वो एस के साथ एंड होता है नहीं, उसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस ही लगता है। जैसे कि अ मेंस जॉब, अ मेंस वर्क, अ वुमेन्स लव, अ बटलर्स शॉप, अ चाइल्ड वॉइस, अ चिल्ड्रन रूम्स। अब जैसे यहाँ सिंगुलर के साथ भी यूज करा गया और प्लूरल के साथ भी यूज करा गया। अब मैं दोनों एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक चीज याद रखनी है, जो अपोस्ट्रोफी एस है वो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सेकंड रूल है ग्रामर का, उस पे जाते हैं। जो पजेसिव केस का है वो है अ सिंपल एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है हमें कि सिंपल एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी जिसके अंदर एस ऐड नहीं होता, इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन। और एक खाली जो एपोस्ट्रोफी है वो किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, और वो किसके साथ होता है? एंडिंग इन एस। और वो एंडिंग जो उसके जो वर्ड्स होते हैं, जो किसके एंड्स होते हैं? एस से एंड होते हैं। जैसे कि अ गर्ल्स स्कूल, the malhotras car, the student hostel, the sparrows nest। जैसे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने मिल रहा होगा कि ये जो वर्ड्स है ये जो एस के साथ ही फिनिश होते हैं, और पीछे खाली इसके पीछे क्या लगता है? अपोस्ट्रोफी लगता है। ओके, ये सेकंड नंबर का रूल था। अब हमारा थर्ड नंबर का हम रूल देख लेते हैं। The classic nouns or a less usual name ending in a s usually take only the apostrophe। अब यहाँ पे एक चीज है स्टूडेंट्स आपको कि ऐसे क्लासिक नाउन, कोई क्लासिक नाउन हो या कोई ऐसा लेस यूजुअल नेम कि जो s से ही होता हो, कि जिसके पीछे s लगा ही होता है, कि उसके पीछे भी जस्ट क्या खाली एपोस्ट्रोफी ही लगेगा। जैसे पाइथागोरस, अब पाइथागोरस नाम है, ये नेम है कि हम एस इसमें लगता है, कंपलसरी लगता है, तो उसके पीछे भी क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वैसे ही जैसे पियर्स शॉप्स दिए यहाँ पे, सॉक्रेटिस फॉलोअर्स, द आर्चिमेडिस लॉ, इस तरीके से आपको ये चारों एग्जांपल दिए गए हैं। ओके, खाली पीछे क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी ही लगता है। ये था हमारा थर्ड नंबर का रूल। अब हम फोर्थ नंबर का रूल देख लेंगे। फोर्थ नंबर का रूल क्या है? द अदर नेम्स एंडिंग इन एस एंड कैन टेक अपोस्ट्रोफी एस और द अपोस्ट्रोफी अलोन। अब ऐसे नाम स्टूडेंट्स के जो एस से खत्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी खाली लेते हैं या अपोस्ट्रोफी एस भी लेते हैं। दोनों चीज उसमें लगेगी, दोनों चीज उसमें राइट होती है। जैसे कि यहाँ पे जॉन्स, जॉन्स क्या नाम है पूरा, अगर आप खाली एस हटा दोगे तो क्या होगा? जॉन हो जाएगा। वो नाम क्या होगा? पूरा
चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जोन्स है, एस लग ही रहा है, तो इसके पीछे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के बोलोगे तो भी चलेगा, मिस्टर जोन्स कार, या आप खाली मिस्टर जोन्स कार, आप खाली पीछे एस के पीछे एपोस्ट्रोफी लगाओगे, दोनों राइट आंसर होंगे। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे टेक्स्ट बुक में तो भी आपको राइट मिलेगा, और इस तरीके से लिखोगे आप तो भी आपको आंसर राइट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th नंबर का रूल। अब जो हमारा 5th नंबर का रूल है हम वो देख लेते हैं। With compound the last word takes the apostrophe s। अब ऐसे कंपाउंड्स जैसे चीज वो उसमें क्या लगता है, खाली apostrophe s लगता है, जैसे कि my brother in law's house, the school teacher's job, तो ऐसे वर्ड्स के पीछे भी हमेशा क्या लगता है, apostrophe s ही लगता है। ओके, ये था हमारा 5th नंबर का रूल। अब जो 6th नंबर का रूल है वो है with name consisting of several words the last word takes the apostrophe s। अब ऐसे कुछ वर्ड्स जो सर्वल वर्ड्स होते हैं, अलग अलग कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे जो नेम भी होते हैं उसके पीछे भी क्या लगता है, apostrophe s लगता है। जैसे कहते हैं हेनरी द 8th वाइफ और द प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर्स। ओके स्टूडेंट, ऐसे को भी कुछ कुछ नाम आते हैं जिसके पीछे apostrophe s लगता है, सर्वल अलग अलग नाम होते हैं। ओके, अब ये था हमारा 6th नंबर का रूल। अब हमारा जो 7th नंबर का रूल है वो है कंपाउंड डिनोटिंग वन आइडिया आर ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड्स। अब इसके अंदर कुछ एक जो सिंगल वर्ड होता है जो आइडिया डिनोटिंग करता है उसके पीछे भी apostrophe लगता है, जैसे मनु एंड द मीशा स्क्वायर। अब क्या है, मनु एंड द मीशा स्क्वायर, तो इसके पीछे क्या लगेगा, मीशास के पीछे apostrophe s लगेगा। बट द हेनरीज एंड द हार्बेट्स बुक्स, अब इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके अंदर apostrophe नहीं लगता है। तो अगर कोई कंपाउंड डिनोटिंग होता है आइडिया के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट नेम होता है उसके अंदर apostrophe s नहीं लगेगा, बाकी के जितने भी पीछे नाम आते हैं उन सारे नाम के अंदर apostrophe लगेगा। ओके, ये था हमारा 7th नंबर का रूल। और इसका 8th नंबर का रूल है द apostrophe s कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द इनिशियल्स। अब कोई भी इनिशियल्स आते हैं जो छोटे, हम जैसे बोलते हैं जो आपका जैसे कोई नेम आता है, जैसे मेरा नेम है अरोरा शिवम बी, अब बी है, पीछे वो फादर का नेम आता है, इनिशियल आता है, तो इसी तरीके से कोई भी इनिशियल्स के पीछे भी apostrophe s लगता है, जैसे कि द पीएम सेक्रेटरी, द वीआईपी स्कॉट, द एमपीज ब्रीफकेस एंड द सीएम का, इस तरीके से apostrophe s लगता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 8 रूल्स थे टोटल, आपको 8 के 8 रूल्स याद रखने हैं, समझने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस रूल्स के अंदर तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब जो इसकी एक्सरसाइज है मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा और आपको ये सारे के सारे 8 के 8 रूल्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं बोर्ड पे। सो स्टूडेंट्स, हमने आगे अभी जो आपके 8 रूल्स जो स्क्रीन पे देखे, उसके बाद जो हम आगे के रूल्स हैं वो हम जो रूल्स हमने देख लिए, इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम बोर्ड पे देखेंगे। ओके, जो एक्सरसाइज हमारी नंबर 7 है वो, अब एक्सरसाइज नंबर 7 क्या हमारी, पुट इनटू द पॉजिटिव केस। हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है इसे क्या करना है, पॉजिटिव केस में इसे रखना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में चेक करो, क्या है, द फादर ऑफ जेम्स। क्या है, द फादर ऑफ जेम्स। अब उसे हमें apostrophe में लिखना है, तो हम अगर यहाँ पे नेम है, हमारा रूल में था ही, जैसे अगर नेम है यहाँ पे तो क्या आएगा, द जेम्स फादर। आप जेम्स नेम है तो apostrophe s लगा के भी उसके पीछे लिख सकते हो, या खाली जेम्स खाली नाम के पीछे भी apostrophe रखोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही जो हमारा सेकंड है द पोएम्स ऑफ किड्स, क्या है, द पोएम ऑफ किड्स, तो इसका क्या आएगा, हम जैसे हमने हमारा एग्जांपल में देखा वैसे ही हम इसका सेम लिख सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से लिखना है किड्स पोएम, किड्स अगर हमें इस तरीके से लिखना है किड्स पोएम्स तो भी चलता है, या नहीं तो आपको क्या करना है, और या आप इस तरीके से लिखते हो किड्स पोएम्स, तो आपको ये दोनों आंसर, जो आपके ये दोनों आंसर है, आपको दोनों आंसर राइट मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस तरीके से आंसर लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, अगर इस तरीके से लिखोगे आपको तो भी राइट
मिलेगा। अब हमारा सेकंड है, हम वो देख लेते हैं, द कोट ऑफ द बॉय। अब मैंने स्टूडेंट्स इसमें तो खाली 5 एग्जांपल ही लिए हैं, इसमें टोटल 26 है। मैंने अलग अलग आपको 5 टाइप्स के बताए हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 5 एग्जांपल सिखाऊंगा, बाकी के आपको जो एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज में वो आपको खुद घर से होमवर्क में करने हैं, होमवर्क नोटबुक में। ओके, अब जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है, द कोट ऑफ द बॉय। क्या है, द कोट ऑफ द बॉय, तो इसका क्या आएगा, द बॉयज कोट। क्या आएगा, बॉयज कोट। इसके पीछे क्या लग जाएगा, डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा है द पोएम ऑफ टेंसन एंड द स्वाइन बर्न। क्या है, द पोएम ऑफ टेंसन एंड स्वाइन बर्न, तो इसका क्या आएगा, the tensions and swine burns poems। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, द टेंशंस एंड द स्वाइन बर्न्स पोएम्स। हमारा इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है हमारा, द हेड्स ऑफ लेडीज। क्या है, द हेड ऑफ लेडीज, तो इसके अंदर एस दिया गया तो क्या आएगा, द लेडीज। ऐसे खाली तो हमारा जो रूल्स था उसके हिसाब से क्या आएगा, द लेडीज हेड। क्या आ जाएगा, द लेडीज हेड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वाला है वो क्या है, द वर्क ऑफ अ होल डे। तो इसमें क्या आ जाएगा, a whole day's work। क्या आ जाएगा इसमें, a whole day's work। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने हमारे 5 जो एग्जांपल्स थे वो देख लिए। इसके बाद के जो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद अपनी बुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो आप ये एग्जांपल्स अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, जो मैं आपके लिए नोट डाउन यहाँ पे आपके लिए लास्ट में दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ये आपको सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक में 5 एग्जांपल्स भी लिखने हैं।